दोस्तों, जैसे कि हम सभी ने मरनो द फॉलन एंजल के पिछले पार्ट के अंदर देखा था कि मरनो गोकू को किसी और यूनिवर्स के अंदर भेज देता है पोर्टल बना के फाइट के बीच में। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सभी को वेजिटा और मरनो सिर्फ बैटलफील्ड के अंदर नजर आते हैं। तो अब आगे क्या होगा, उसी के आगे से ये मैं स्टोरी कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो टिल देन वीडियो को लास्ट तक देख लेना। साथ ही में इस काफी कमाल की मांगा के क्रिएटर्स के लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और बिना किसी देरी के चलो अपने इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। सो जैसा कि पिछले पार्ट के अंदर हम सभी ने देखा था कि मरनो वेजिटा को बताता है कि उसके यूनिवर्स में भी एक और वेजिटा था जो कि गैलेक्टिक रूलर था और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, शायद वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे पिछली बार मरनो ने गोकू को अपने जाल में फंसाकर पेन को नीचे फेंक दिया था। और हम देखते हैं कि गोकू उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और उसके बाद गोकू पूरा गायब हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि पेन लगातार जमीन की तरफ गिरते रहती है और वेजिटा वहां पर आकर पेन को बचा लेता है, जिससे हम सभी को साफ पता लग जाता है कि मरनो अपने गेम के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो इस छोटी बच्ची को भी जान से मार सकता है। या फिर मरनो को पहले ही पता होगा कि वेजिटा शायद से पेन को बचा लेगा। उसके बाद हम सभी देखते हैं मरनो को। मरनो वेजिटा से कहता है कि वेजिटा, मुझे तुम्हारी काबिलियत के बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका है। मेरे को पता है कि जो तुम्हारा वो दोस्त था, क्या नाम था उसका, हाँ गोकू, वो शायद अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं मारेगा, बट मेरे को लगता है कि तुम अगर जरूरत पड़ी तो शायद से तुम मेरे को भी मार सकते हो। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि तुम थोड़े बहुत मेरे जैसे ही हो। और हम दोनों को पता है कि हम दोनों आज जिस लेवल पर हैं हम उससे काफी ज्यादा डिजर्व करते हैं। हम सभी देखते हैं कि मरनो वेजिटा की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि वेजिटा आखिरकार प्रिंस ऑफ ओल्सियन है और साथ ही में उसके यूनिवर्स के अंदर भी एक वेजिटा भी था। तभी वेजिटा कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी मरनो कहता है कि देखो वेजिटा, जो तुम्हारा दोस्त था वो शायद से मेरे से पहले ही डर चुका था और उसने मन ही मन में डिसाइड कर लिया था कि वो मेरे को नहीं हरा पाएगा। पर मेरे को लगता है कि तुम मेरे से शायद अभी के टाइम पे लड़ने के लिए तैयार हो और यहाँ पर जो कोई भी है और वीस भी मेरे सामने लड़ नहीं सकता। और उसे भी पता है कि अगर वीस मेरे सामने लड़ेगा तो वो हार जाएगा। बट यहाँ पर अगर कोई सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो मेरे को चैलेंज कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और मुझे ये दिखाई भी देता है कि तुम में काफ़ी ज़्यादा पावर भी है। सो तुम मेरे से लड़ने के लिए तैयार हो? अगर तुम नहीं हो तो तुम्हें पता है जैसा मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ किया था वैसा ही मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। और मरनो जैसे ही ये बोल रहा होता है तभी मरनो को एक जानी पहचानी सी आवाज़ आती है कि रुक जाओ मरनो, ये तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। और मरनो को ये आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है और वह कहता है ये आवाज़ तो, और जैसे ही मरनो पीछे मुड़कर देखता है हम सभी देखते हैं वहाँ पर होते हैं खुद ग्रैंड प्रिस्ट। और ग्रैंड प्रिस्ट मरनो को कहते हैं कि आखिरकार मरनो, इतने टाइम बाद तुम मेरे को मिल ही गए और आखिरकार तुम ऐसा सब क्यों कर रहे हो, और खबरदार अगर तुमने वेजिटा के साथ कुछ भी किया तो। और हम सभी देखते हैं कि मरनो कहता है कि फादर, आपसे मिलकर काफी टाइम हो चुका है। एंड ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि मरनो, जो तुम सब कुछ सोच रहे हो वो से सोचना अभी बंद कर दो और जो भी तुम कर रहे हो वो भी अभी के अभी बंद कर दो। तभी मरनो कहता है कि अच्छा, आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि जब मुझे तुम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी कि जब मुझे इरेज किया जा रहा था, तब आप में से कोई भी मेरे मदद करने नहीं आया था। तो अब मैं ऐसा करने से क्यों रुकूं, आखिरकार मेरा अब कोई नहीं है। एंड मुझे भी पता है कि आखिरकार आप मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए, बट ऐसा नहीं होने वाला, मैं अब किसी की भी नहीं सुनने वाला। तभी पीछे से वेजिटा कहता है कि मरनो रुक जाओ, तुम पागलपन कर रहे हो। अगर तुम अभी नहीं रुके तो मुझे भी पता है और तुम्हें भी कि तुम्हारा अंत बहुत ही भयानक होगा, क्योंकि हम सभी भी जानते हैं कि ग्रैंड प्रिंस और जीनो के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और मरनो कहता है कि वेजिटा, तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता, तो अच्छा यही होगा कि तुम हमारी बात के बीच में मत पड़ो। और हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर हमारे ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं कि मरनो, तुमने पहले भी एंजल्स रूल को तोड़ा था, जिस वजह से ही तुमको जिन्होंने इरेज करने का निर्णय लिया था। इन बातों से हम सभी को मालूम चलता है कि मरनो ने पहले भी एंजल्स रूल तोड़े हैं, जिस वजह से यूनिवर्स 13 के साथ मरनो को भी इरेज करने का निर्णय ले लिया था जिनो ने। और यहाँ पर हम सभी देखते हैं कि मरनो एक पोर्टल बनाता है एंड मरनो कहता है कि फादर, वीस, आप दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा। साथ ही में जाते जाते वो वेजिटा को भी कहता है कि वेजिटा, हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तो रेडी रहना। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा को कहते हैं कि वेजिटा, आखिरकार तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, जो कुछ भी है मेरे को बताओ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वेजिटा कहता है कि हम इस न्यू एंजल को कैसे हरा सकते हैं और मरनो काफी ज्यादा पावरफुल है, ये हम सभी ने देख लिया
कैकरोट ने उसके खिलाफ काफी पावर यूज करी थी, बट कैकरोट उसे टच भी नहीं कर पाया। और अब हम सभी को नहीं मालूम कि कैकरोट आखिरकार कहाँ है, क्योंकि उसने एक पोर्टल बना के कैकरोट को किसी और यूनिवर्स के अंदर ही भेज दिया है और मैं कैकरोट की एनर्जी को भी सेंस बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि शायद से मेरे को मालूम है कि गोकू कहाँ पर हो सकता है और शायद गोकू अभी जिंदा है, क्योंकि अगर मरनो को ऐसा करना ही होता तो वो शायद तुम्हारे सामने ही गोकू को जान से मारता, उसे किसी और यूनिवर्स के अंदर ले जाकर नहीं मारता। तो चिंता मत करो, गोकू अभी के टाइम पे एकदम सेफ ही होगा। उसके बाद सीधा सीन चेंज होता है और हम सभी देखते हैं गोकू को। गोकू एक वाइट वर्ल्ड के अंदर होता है और गोकू ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर। और गोकू साथ ही में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसके मन में मरनों की बातें ही चल रही होती है कि कैसे उसने पेन को वहां पर लाके चोट पहुंचाने की कोशिश करी। और यहाँ पर गोकू काफी ज्यादा गुस्से में रहता है, बट गोकू को ये भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो इस पूरे वाइट वर्ल्ड के अंदर से कैसे निकले। तभी गोकू को एक एनर्जी सेंस होती है और वो इधर उधर देखता है, बट गोकू को कोई भी नजर नहीं आता। तभी गोकू सोचता है कि मैं आखिरकार अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके चले जाता हूँ उस एनर्जी के पास। एंड गोकू ऐसा ही करता है, बट वो घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है और उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर हम सभी देखते हैं कि गोकू के सामने अचानक से एक छोटा सा शख्स आ जाता है और वो शख्स की काफी बड़ी दाढ़ी और मूछें भी दिखाई दे रही है। और गोकू कहता है कि तुम यहाँ पर, और शायद से मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और मुझे तुम्हारी एनर्जी थोड़ी बहुत जानी पहचानी सी फील हो रही है। तो गाइज आखिरकार ये न्यू शख्स कौन है जो गोकू को मिला है और गोकू अब इस वाइट वर्ल्ड के अंदर से यानी कि इस अलग डायमेंशन के अंदर से कैसे बाहर आएगा, साथ ही में मरनो अब क्या करने वाला है, ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट के अंदर। जब तक के लिए आप सभी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी को नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत ही जल्दी मिल जाए और नेक्स्ट पार्ट की कमेंट में डिमांड जरूर कर देना। मिलता है आप सभी से नेक्स्ट पार्ट के अंदर, लेकिन जब तक के लिए जाते जाते गाइस चैनल को सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना।